Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well. This is MA Psychology IGNOU first year block 1 unit 1. Subject is cognitive psychology, topic is history और हिस्ट्री का थर्ड पीरियड बेसिकली फर्स्ट पीरियड अर्ली थॉट्स हो गया, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन रेनेसेंस एंड बियॉन्ड कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन अर्ली 20th सेंचुरी हो गया. लास्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज इट इज़ टुडे और मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी में डेवलपमेंट्स चेंजेस वो सब देख रहे हैं और ये उसका लास्ट पार्ट है बेसिकली. इसके बाद बस थोड़ा सा कंक्लूजन है, देन की इश्यूज़ इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी विच इज़ अनदर टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक फर्स्ट यूनिट का. हाँ, लास्ट टॉपिक हो गया. उसके बाद एक दो कुछ टॉपिक्स हैं छोटे छोटे पैराग्राफ्स में, फिर फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगी. तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज इट इज़ टुडे, उसमें चेंजेस हमने देखे थे लास्ट वीडियो में. फेलियर ऑफ बिहेवियरिज्म था और फेलियर ऑफ बिहेवियरिज्म था और बेसिकली एक और चीज़ भी देखी थी, याद नहीं आ रही अभी. हाँ, फेलियर ऑफ बिहेवियरिज्म और इमर्जेंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी, जहाँ पे इंफॉर्मेशन थ्योरी की भी बात की गई थी. आगे देख लेते हैं मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स. मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स आए मतलब कि नए तरीके लैंग्वेज को देखने के, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को देखने के, समझने के, उनको एटीट्यूड्स में इनकॉर्पोरेट किया गया. एटीट्यूड्स विच आर व्हाट कंसर्निंग कॉग्निशंस. मेमोरी रिसर्च हुआ बेसिकली वर्बल लर्निंग में, सिमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन में, जिसकी वजह से स्टडी एम्पेरिकल बेस मिल गया मेमोरी की थ्योरी के लिए, जिसकी वजह से मॉडल्स ऑफ मेमोरी सिस्टम डेवलप हुए और टेस्टेबल मॉडल्स भी आए बाकी कॉग्निटिव प्रोसेसेस के. देन कंप्यूटर साइंस एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस भी हुए. बेसिकली कंप्यूटर साइंस हुआ और स्पेशली जो कंप्यूटर साइंस का सब डिवीज़न है विच इज़ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी आया. और इसकी वजह से री एग्जामिनेशन हुआ बेसिक पोस्टुलेट्स का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, मेमोरी प्रोसेसिंग का, स्टोरेज का, लैंग्वेज प्रोसेसिंग का और एक्विजिशन का. इनमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस और री एग्जामिन किया गया इन चीज़ों को और चेंजेस लाए गए, इनमें परिवर्तन किया गया. बेसिकली रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को ग्रेटली एक्सपैंड किया गया टू न्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस. रिसर्च कैपेबिलिटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया नए एक्सपेरिमेंटल डिवाइसेस की तरफ. देन कॉग्निटिव डेवलपमेंट की भी बात हुई कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड थे, जो कि डिस्कवर करता है एक ऑर्डरली अनफोल्डिंग ऑफ एबिलिटीज़ विद मैच्योरेशन, जिसमें हम डेवलपमेंट देखते हैं ना बेसिकली कुछ एबिलिटीज़ के साथ, मैच्योरेशन के साथ, ग्रोथ के साथ. और नोटेबल जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट के अंदर उस पीरियड के दौरान या इस पीरियड के दौरान कह सकते हैं, दैट्स जीन पियाजे. मतलब डेवलपमेंट में हमेशा इनका नाम सुनने को सबसे पहले मिलेगा जीन पियाजे, क्योंकि इन्होंने डिस्क्राइब करा है कि कैसे कोई भी चिल्ड्रन या कोई भी बच्चा डेवलप करता है इन्फेंसी से लेके एडोलेसेंस तक. और अप्रिशिएट किया गया इनके कंसेप्ट्स को जो इन्होंने दिए हैं फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस का डेवलपमेंट जो इन्होंने दिया है. सच प्रोग्रेस ऑफ एबिलिटी सीम्स टू बी नेचुरल. और इनका जो प्रोग्रेस है एबिलिटीज़ का और जो इन्होंने काम किया है वो बहुत ज़्यादा वो है, क्या कहते हैं, सम्मानजनक या तारीफ़ के लायक कह सकते हैं. और काफ़ी नेचुरली जो होता है हर बच्चों में वो इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. बेसिकली इनके यार स्टेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में कि, और इसमें भी पढ़ेंगे हम. इन्होंने दोनों में बहुत तगड़ा काम किया है. फॉर्मल ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, ये सब इनके ना स्टेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे. और जीन पियाजे का नाम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. ठीक है, तो बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज इट इज़ टुडे, इसमें हमने देखा कि इमर्जेंस ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी हुआ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हुआ, मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स हुआ, फेलियर ऑफ बिहेवियरिज्म हुआ, मेमोरी रिसर्च भी हुआ, कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस देखने को मिले, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हमने देख लिया. तो मुझे उम्मीद है सब लिखा हुआ दिख रहा होगा. कुछ भी समझ में नहीं आई तो मुझसे बेझिझक पूछने का कष्ट उठाएं, क्योंकि ये यूनिट इज़ अबाउट टू फिनिश ओनली. अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए. एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोस.